जिसको 51 देना था वो 101 दे देता था, खाली नाम का असर पड़ता। तो वो मिल जाता है। हाँ, हमनी के टाइम में छोटका बाबा अठन्नी दे था, ठौठुक आदमी पूछो अरे तो नदिया में केहू ना दिलक तो हमनी के माने 50 रुपया जे खेल उहे लोग दिलक, वो केहू धनी के ना रहे। कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रेम से वृंदावन में लाल की कहा सखाओं ने कि महाराज हमारे नाम पर कोई कुछ देगा नहीं, क्या करे। भगवान ने कहा जाओ मेरा नाम ले लेना, मेरे नाम से मिल जाता है तो अच्छी बात, आपका पेट भरना चाहिए। अब गए तो बाहर दरवाजे पे हवन आदि की तैयारी चल रही थी। ग्वाल बाल पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं महाराज बड़ी जोर की भूख लगी है, हे ब्राह्मण देवता, हे भू देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं, अरे कुछ भोजन दे दीजिए। ब्राह्मण देवता लोग स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो भगवान को मंदिर में देख रहे, भगवान को मूर्ति में देख रहे, भगवान को विशेष स्थान में देख रहे, जवाब कुछ नहीं दिया। बच्चों ने कहा कि महाराज अरे कृष्ण आए हैं, उनको भी भूख लगी है, अरे उनके लिए ही कुछ दे दो। ब्राह्मणों ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी पूजा में लगे हुए हैं। गए बच्चे कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं दिया, क्या करें, बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान ने कहा एक काम करो, अब की बार जाओ तो खिड़की पे जाना, और ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं, स्त्रियां दयालु होती है, स्त्रियां दयालु होती है। जब हम लोगों का काम नहीं बनता था ना गुरुजी से, तो हम लोग इनसे कहते थे देवी जी से कि आप सहायता करिए, और बेचारी बहुत सहायता कर भी देती थी, इनकी बात वो मान जाते थे, तो हम लोग का काम बन जाता था। पहले खूब गुस्साते थे, लेकिन बाद में जब वो कह देती थी नहीं जाने दीजिए कर दीजिए, तो कर देते थे, है ना। तो कहा कि स्त्रियां दयालु होती हैं और इसलिए जरूर आप जाओ, आपको कुछ न कुछ मिलेगा। अब गए सारे बच्चे पिछवाड़े के रास्ते, खिड़की के रास्ते गए। ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि महाराज कृष्ण आए हुए हैं गाय चराने के लिए और बड़ी जोर की भूख लगी। पहले कहा कि हमें भूख लगी कुछ दे दो, तो सारे के सारे ब्राह्मण पत्नियां कुछ न कुछ निकाल के देने लगी। और जैसे सुना, जैसे कहा कि श्री कृष्ण आए हैं गाय चराने के लिए, उनको भूख लगी है, वो बड़ा सा पराता लिया, सुंदर सुंदर सारी सामग्रियों को रखा, लेके चली। तो जो मुख्य यज्ञ करता है उनकी पत्नी ने शुरू से भगवान की बड़ी अच्छी भक्ति करी है, उनकी बड़ी इच्छा कि मैं अपने हाथ से भगवान को भोग लगाऊं। लेकिन जैसे यज्ञ करता ब्राह्मण को पता चला कि मेरी पत्नी यज्ञ छोड़ के किसी को भोजन करवाने जा रही है, तो हाथ पकड़ा और सीधे धक्का दे दिया घर में, ऊपर से शंका लगा दिया। सारी की सारी औरतें चली। ओहो देखो कितना दुर्भाग्यशाली वह स्त्री, उसका बड़ा मन था श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए, लेकिन वह नहीं आई, चलो हम ही लगा लेते हैं। अरे भैया, जैसे ये लोग भोजन लेके पहुंची तो क्या देखती है, जिस स्त्री को धक्का देके घर में बंद कर दिया था वह स्त्री पहले पहुंची हुई है और बड़े प्रेम से हमारे प्रभु को भोग लगा रही है। स्त्रियों ने कहा कि धन्य हो देवी, धन्य हो, अगर संसार में भक्ति हो तो आप जैसी भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार की भक्ति जिसके अंदर हो उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन धन्य है। भगवान को सबने भोजन करवाया, ग्वाल बालों को भोजन करवाया, और जब वापस आए तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया कि देवी आपको आपका अभीष्ट फल प्राप्त होगा। ब्राह्मणों ने जब सुना कि श्री कृष्ण आए हुए थे,
उनके लिए भोजन चाहिए था, हमने नहीं दिया, तो ब्राह्मण बार बार धिक्कारते हैं अपने आप को। दिग्जनम नास्ति विदम विद्या दिग्व्रतम दिग धिक कुलम धिक क्रियाधाक्षम विमुखाय तदोचरी। हमारा जन्म लेना धिक्कार हो गया, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे व्रत को धिक्कार है, हमारे बहुत जानने को धिक्कार है। हम कहते हैं बहुत जानते हैं, अरे तुम क्या बताओगे, हम बहुत जानते हैं। मेरे प्रभु, संसार को जानने की जरूरत नहीं, अपने आप को जान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरे को क्या जानिएगा, अपने आप को जान लीजिए कि आप में क्या अच्छाई क्या बुराई है, फिर आपको किसी और को जानने की जरूरत नहीं होगी। आज ब्राह्मण कह रहे हैं कि ऐसी जानकारी का क्या फायदा कि हमें भगवान अधोक्षज से विमुख कर दिए, भगवान कमल नयन से विमुख कर दे, ऐसे जानकारी से क्या फायदा। तू संग में था नित्य मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैना नहीं उलझाए। वास्तव में परमात्मा अनेकों रूप धारण करके आते। कितना मैं आपको दृष्टांत दूंगा, कथा अधूरी रह जाएगी, कथा बहुत सारी। धीरे धीरे आज 5वां दिन हो गया, कल ही एक दिन रात की कथा है, परसों तो ऐसे हवर में सब लोग लगे कौन कथा सुनेगा, कौन कथा करेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को धिक्कारा और कहा कि हमारी पत्नियां ही हमसे अच्छे हैं, कम से कम भगवान को भोग तो लगा दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, एक दिन की बात है, भगवान आंख मीचते जगे तो देखते क्या है कि हमारे घर में आज बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है। क्या बन रहा है? पकवान बन रहा है। आंख मीचते हुए मैया के पास गए, मैया आज बात क्या है, घर में पकवान क्यों बन रहा है? अच्छा, उन दिनों जिस समय की कथा है, उस दिन घर में पकवान बनना एक विशेष त्योहार की बात होती थी। नहीं तो रोज तो चाहे तरकारी भात खाई जाए, चाहे रोटी सब्जी खाई जाए। जौने दिन चावल दाल रोटी सब्जी सब बन जाए, पूरी उड़ी बन जाए, अरे वाह आज तक कुछ विशेष बात जरूर हो, बिना त्योहार के ना बने। ये स्थिति है। पूछा बात क्या है, आज इतने सारी चीजें क्यों बन रही है? मैया ने कहा भैया आपके बात का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर का काम करना है। एक काम करो, आप चले जाओ बाबा के पास, वही आपको जवाब देंगे। नंदराय जी जहां बैठे थे वहां नंद सुनंद महानंद उपनंद बड़े बूढ़े ग्रुप लोग बैठे थे। भगवान पहुंचे, नंद बाबा से पूछा बाबा बात क्या है, आज इस प्रकार से क्यों सारी तैयारियां हो रही हैं? नंद बाबा ने कहा नहीं जानते हो, आज इंद्र की पूजा होगी। कहा इंद्र कौन है? कहा इंद्र हमारे देवता है, उनकी पूजा होती है तो सही समय पर वर्षा होती है, वर्षा होती है तो फसलें अच्छी होती है। पहले जब नया फसल हो गए तो खेत में लोग खीर बनावे, अच्छा हावल जाता राइट। फिर ओकरे बाद खरिहान में रसीबड़ निकला है, ओकरे बाद गोसाई के हुआ है वहू के दिया है। अब आजकल न रसीबड़े निकला है और जो खाते बा, और तो और आज के समय में अब केहू कुछ देवे नहीं चाहता, जबकि पहले से कई गुना ज्यादा अनाज पेटे नहीं खेलो। पूजा जब से बंद हो गई तब से बारिश भी असमय हो रही। बताइए गर्मी के समय में बरखा होता,
है कि नहीं? गर्मी के समय में बारिश होना ये कम आश्चर्य की बात नहीं है। वो भी अप्रैल मई के समय में बारिश हो रही है, भगवान की इच्छा। तो कहा कि वास्तव में इंद्र की पूजा होती है तो इंद्र सही समय पे वर्षा करते हैं। भगवान ने कहा ये किसने आपने कह दिया? कर्मणा जायते जंतु अकर्मणैव विलीयते सुख दुःखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिवद्यते। भाई देखिए, कर्म से जीव जन्म लेता है, कर्म के कारण जीव पालन करता है, कर्म के कारण सुख दुख भय क्षेम सब प्राप्त होता है। कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस फल सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार का उसको फल की प्राप्ति हो जाती है महाराज। तो इस प्रकार से इंद्र कौन है? किम इंद्रेण भूतानां अस्वस्वकर्म अनुवर्तिनां अनीशा शेष नान्यथा कर्तु स्वभावमभिहितं नृणाम्। इंद्र का कोई योगदान नहीं है, इंद्र कुछ करते होते नहीं है, जीव अपने कर्म के अनुसार सब कुछ करता है। अगर वास्तव में आपको लगता है कि आप अपने भगवान की पूजा करो तो जानते हो हमारे भगवान कौन है? सबके अलग अलग भगवान है। जैसे पुत्र का संतान के भगवान माता पिता है, पत्नी के भगवान पति है, और पति के भगवान गुरु जी है, अपने से बड़े हैं। ये सबके अलग अलग भगवान है। उसी प्रकार से हमारे भगवान ने कहा हमारे भगवान कौन है? कहा गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि इन्हीं के अनुसार हमारी गाय चरण करती है, इन्हीं से गायों का संवर्धन होता है, दूध मिलता है, दूध से दही बनता है, छाछ होता है, मक्खन मिलता है। तो हमारे लिए भगवान कौन हुए? गोवर्धन। तो हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। जिस दिन आपको इंद्र की पूजा करने का आज ही करनी है, कहा गोवर्धन के एक भाग को खूब बराबर करके गाय के गोबर से लीप दो, और जितना आपका सुंदर सुंदर पकवान है सब लाके रख दो, और गाय के गले में सुंदर सुंदर घंटियां बांधो, गाय को स्नान कराओ, उनके शरीर को रंग दो, और रंगने के बाद गाय बैल को लेके सब लोग परिक्रमा करेंगे। आज तक कभी इंद्र का दर्शन किया है? कहा बिल्कुल नहीं किया। कहा आज गोवर्धन का दर्शन करोगे। अब आज सुनंद महानंद ने कहा कि सही बोल रहे हैं, जब तक से बालक इस ब्रजमंडल में आए हैं तब से हम लोगों का विकास ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो महाराज ऐसा है, जो ये कहते हैं वही हम करेंगे। सारी तैयारी हो गई और गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है। कैसे? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहे हैं। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन
ध्वज तेरे माथे